नमस्कार, डॉक्टर फुलिया क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने आर्टिकल्स के दो भाग बताए मुख्य। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमारे ए और एन हैं, और दूसरे हमारे हैं डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द। तो हम पहले भाग में ए और एन के बारे में जान चुके हैं, और अभी हम इस भाग में डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, उसके विभिन्न प्रयोगों के बारे में देखेंगे। तो द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके कुछ हमने नियम देखने हैं और उनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो ये है कि जहां पर किसी चीज के बारे में पहले से बता रखा है और दोबारा उसका प्रयोग करते हैं हम, तो उससे पहले हम द लगाते हैं। जैसे हमने किया है, शी बॉट अ जूट बैग। कोई जूट बैग है, पहली बार में उसके साथ हमने ए लगाया है, लेकिन जब उसी चीज का हम दोबारा वर्णन करेंगे तो द बैग इज वेरी कॉस्टली, तो बैग को हमने यहाँ पर द लगा दिया है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये हमारा पहला प्रयोग है। जिस चीज का हम पहले बता चुके हैं उसको दोबारा प्रयोग करते हैं, तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। अगला है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव थर्ड डिग्री है, तो उसमें रमेश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे द बेस्ट, द स्वीटेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द लगता है। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम के साथ भी द सॉरो हिट हिम इन द हेड, तो उस पार्ट्स के पहले द लगता है। पार्ट बॉडी के पहले द लगता है। नेक्स्ट अच्छा हो गया। हाँ, और जिस चीज के बारे में हम पहले बता चुके हैं तो दोबारा उसी का वर्णन करना है, तो वहां पर द लगता है। सी बॉट अ जूट बैग, द बैग इज वेरी कॉस्टली। एक उसने जूट का बैग खरीदा है और वो बहुत महंगा है। अगला है कि जब सिंगुलर नाउन से पहले द का प्रयोग होता है तो वो उस किसी विशेष समूह की, जाति की विशेषता बताता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द पुअर आर मोस्टली ऑनेस्ट। तो यहाँ पर द डॉग, द पुअर, ये पूरी कास्ट का, पूरी जाति का, पूरे ग्रुप का बताते हैं, तो उसको हम वहां पे द लगाते हैं। उसके साथ जो वस्तुएं यूनिक हैं, जैसे हमारे नक्षत्र हैं, सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं, तारे नहीं, सूरज, चांद और मून वगैरह, अर्थ, सन, मून, तो इनसे पहले द लगेगा क्योंकि ये यूनिक है, विलक्षण है। उसके साथ साथ अगला प्रयोग है द का, तो जो हमारे धार्मिक समुदाय के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, और उसके बाद इतिहास की घटनाओं के, वंशों के, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स के नाम, उनके साथ में हमारा द लगता है। तो जैसे नदियों हैं, द गंगा, द गोदावरी, द यमुना। उसके बाद ट्रेन है, मुख्य राजधानी एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट। और हमारे मुख्य अखबार हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून। तो इनसे सबसे पहले द लगता है। अब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो द रामायण, द कुरान, द बाइबल। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय नेशनलिटी दिखाने वाले शब्द हैं, उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। उसके बाद जब हम नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव पर नाउन की तरह करते हैं, तो उससे पहले भी हम लोग पूरे समुदाय को दर्शाते हैं। तो जैसे यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर रिच वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले द लग गया, तो यहाँ पर वो द रिच, ये पूरी रिच कम्युनिटी का, ये जो धनी लोग हैं, तो द रिच मतलब पूरे धनी लोग, उनको गरीबों की, तो यहाँ पे द पुअर का मतलब पूरे गरीब समुदाय, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए।
तो यहाँ पे दा लग करके पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को दर्शाता है। और जो हमारे ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। और हम सबको पता है एक उसमें कार्डिनल्स होते हैं, उसमें होता है 1 2 3, और ऑर्डिनल्स में द फर्स्ट, द सेकंड। तो ऑर्डिनल से पहले द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ये यहाँ पे ये लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये। उसके बाद प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर डेफिनेट हो गया हो। तो जो बहुवचन है, बहुवचन के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं जब कोई विशेष उसके बारे में बताया गया हो। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स हैं तो कौन से हैं, विशेष हैं, कौन से, इस स्कूल के विद्यार्थी, आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का द लगेगा। और उसके साथ जैसे दिशाएं हमारी हैं मेन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ द का प्रयोग होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। लेकिन यदि उससे पहले दिशा से, इस दिशा के साथ कोई नाम, प्लेस का नाम लगा देंगे तो फिर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वैभव इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर अमेरिका लगा दिया, नॉर्थ के साथ अमेरिका लगा तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। यदि हम कहेंगे ही इज गोइंग टू द नॉर्थ, वह दक्षिण उत्तर में जा रहा है तो ही इज गोइंग टू द नॉर्थ, लेकिन जब लग गया अमेरिका से लग गया तो यहाँ पर फिर वैभव इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका पे द का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह हमने देखा है कि कुछ जहाँ कुछ नियम कि कैसे कहाँ पर द का प्रयोग होता है, तो ये हमने देखा। और इससे पहले हमने ए और एन का प्रयोग भी देखा। तो हमें आशा है कि आप सबको ये सब पसंद आया होगा और आप अब देख करके हमारा देखते रहेंगे। धन्यवाद।